इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में युवा और महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस चुनाव में 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जबकि 20 से 39 साल के वोटर्स 2 करोड़ 86 लाख हैं। 3 दिसंबर के नतीजे में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा आदिवासी वोट बैंक। विधानसभा के कुल 230 सीटों में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 29 सामान्य सीटों पर भी आदिवासी वोटर्स का दबदबा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 1.53 करोड़ है, जो कुल आबादी का 21.1% है। 2018 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और वोट शेयर था 42.9%, जबकि बीजेपी को 16 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 38.9%। अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट मिली थी और वोट शेयर 18.2% का रहा था। इसलिए इस बार आदिवासियों पर बीजेपी का बड़ा फोकस नजर आया। चुनाव से पहले बीजेपी ने जो तमाम समीकरण सेट किए, उन्हें उम्मीद है कि इस बार आंकड़ा 150 के पार जाएगा। अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेकर चांद तक फहराया जाता है। ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है। ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है। ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और आखिरी चरण में 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ 20 सीटों पर ही वोट डाले गए थे। बाकी 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लेकिन जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है, वो पाटन सीट है, जहां से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी सांसद विजय बघेल मैदान में हैं, तो वहीं अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी यहां से ताल ठोक रहे हैं, जिसके बाद ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा अंबिकापुर सीट भी हाई प्रोफाइल है, जहां से कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ राजेश अग्रवाल मैदान में हैं, तो वहीं रायपुर साउथ से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस के डॉक्टर महंत राम सुंदर दास हैं। जांजगीर चांपा सीट पर कांग्रेस के व्यास कश्यप का मुकाबला बीजेपी के नारायण चंदेल से है। भूपेश बघेल आज अपना वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे तो सामान्य लोगों की तरह कतार में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार किया और फिर वोट डाला। इस मौके पर भूपेश बघेल ने उनके भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल के लिए फिल्मी अंदाज में तंज कसा और कहा कि रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते हैं। लाइन में लगकर आप वोट डालने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थोड़ा व्यवस्था भी एक साथ डाल दीजिए। नहीं, ये तो व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है उसका हम पालन कर रहे हैं। योजनाओं का वाकई कुछ असर दिख रहा है। सुबह से आप अभी बता रहे थे, जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि जो 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया और लोगों को जो विश्वास हमने अर्जित की है, क्योंकि हर वर्ग के लिए कोरोना काल में भी हमारे जो इरादे वो डगमगाए नहीं, और उसका फल ये है कि आम जनता है वो कांग्रेस पे भरोसा करती है, कांग्रेस की सरकार पे भरोसा करती है। और हमारे नेताओं ने जो गारंटी दी है और पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है। आपकी जो विधानसभा है, यहाँ पर जो एक कैंडिडेट है बीजेपी के, वो आपके भतीजे लगते हैं। एक डायलॉग चल रहा है, क्या डायलॉग? यार एक चीज बताओ, रिश्ते की दीवारों में लिखा जाता है। यदि दीवार में लिख ही दिया है तो मैं कहना चाहूंगा रिश्ते